हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम परीक्षा योजना के बारे में देखेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है। ऑनलाइन पेपर होता है। 150 पूर्णांक का होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एक ही पेपर में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो सभी के लिए अनिवार्य होता है और पार्ट बी जो होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी जो कॉमर्स की बात करेंगे, और वैसे भी मैंने जो भी अलाइड सब्जेक्ट है उनके वीडियोस मैंने बना दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। और इवन जो भी कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस का वीडियो बन चुका है, अभी मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि ये पेपर होगा, पात्रता परीक्षा होगी अप्रैल में। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार को पैसे भी कलेक्ट करना है और थोड़ा सा ये भी रहेगा कि लो भाई हमने पात्रता परीक्षा करा दी और बाद में कभी भी भर्ती वो कर सकते हैं, रोस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मतलब तैयारी करते रहना है और एग्जाम होगा। पार्ट ए में 5 खंड होंगे। पार्ट ए जो होगा वो 5 खंड में विभक्त होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके का नंबरों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब्जेक्ट कितने होते हैं? सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता और पैडागोजी। सामान्य हिंदी कितने क्वेश्चन देंगे? 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन, 10 अंकों का। इसी तरीके से तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन, 7 नंबर का। और पेडागोजी 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चंस। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं किसमें? तार्किक एवं आंकिक योग्यता में और पेडागोजी में। और इसमें आपको स्कोर अच्छा स्कोर करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सब कुछ नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना। मैं सिलेबस भी बता दूंगी पार्ट ए के लिए। वैसे एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो 24 से लेकर के 30 मार्क्स तक गेन कर लेते हैं। जिनका 30+ आता है वो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी रहती है और पोस्ट कम रहेगी और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आप कहीं ना कहीं आपका पार्ट ए भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसमें आपको वर्क नहीं करना है। ओल्ड पेपर आपको देखना है और साथ ही साथ में देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना और प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है। ये इजली हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में जो 16 विषय हैं उनमें से आज हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वाणिज्य की। वाणिज्य मतलब कॉमर्स की, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना मिला कर होगा? पार्ट ए 50 क्वेश्चंस और पार्ट बी 100 क्वेश्चन। टोटल मिला कितना हो गया? 150। ठीक है। अब हम देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा। प्रश्न पत्र मतलब पेपर पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता। पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा परीक्षा के समक्ष होगा। जो पार्ट बी होगा उसका सिलेबस मध्य प्रदेश राज्य 11th 12th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के विषय पर आधारित होगा। लेकिन जो इसका कठिनाई स्तर होगा वो स्नातक स्तर के तक हो सकता है, मतलब एडवांस वर्जन। ठीक है ना। एडवांस बोलते हैं ना, एडवांस नोट्स बनाने होंगे आपको, तो बता दूंगी कैसे नोट्स तैयार करने, किस बुक से पढ़ना, वो सब कुछ बता दूंगी। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। मतलब फैक्चुअल के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है और तरीका बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलो हम पार्ट ए का सिलेबस देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। सामान्य हिंदी में रहेगा विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थ शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। इसको आपको देखना है। ना संधि, ना समास, ना अलंकार, ना ये सब नहीं देखना है। यदि आ जाता है, संधि समास आ सकता है तो देख लेना, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं पूछ जा सकते क्योंकि इसमें जनरल हिंदी ही लिखी गई है। सेकंड में है जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन,
सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स इन द फ्रेजेस। थर्ड है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम। इसका सिलेबस ज़्यादा है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके नंबर 10 नंबर का है ये। तो 10 नंबर में से आपके 8-9 नंबर भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो आप करंट अफेयर अच्छे से तैयार रखना है आपको। भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से एक क्वेश्चन आ सकता है। भूगोल से एक क्वेश्चन हो जाएगा। और मतलब पॉलिटिकल साइंस से, जैसे लाइक पंचायती राज से हो जाएगा, या मूल अधिकार से हो जाएगा जिसमें शिक्षा का अधिकार है ना, मतलब जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये क्वेश्चन ये हो गए। और आर्थिक और सामाजिक सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले, ये सब भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारत है ना। तो आप एक दो क्वेश्चन से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन हुआ तो आपको आना ही चाहिए। जैसे जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर में आपको एमपी और दोनों का करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना, नहीं तो आप इसी में समाहित हो जाएंगे और पार्ट बी को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में आपको कहीं ना कहीं अच्छे से स्टडी करने की कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक एक क्वेश्चंस मायने रखते हैं, क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वैकेंसीज कम आती हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ये इंग्लिश में है सिलेबस, जो कि आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम से हैं, इस वजह से मैंने हिंदी में सिलेबस बताया। चलो फोर्थ देख लेते हैं। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज। इसमें तार्किक योग्यता है, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द वर्ण शामिल हैं, ठीक है। ये किसका है, रीजनिंग का। अब हम उसकी बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ की, मतलब मैथ्स की। 2 या 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न होंगे, संख्या पैटर्न होगा, श्रृंखला अनुक्रम होगा, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि, अंकगणित, अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, सब आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश में देख लो आप, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं वो देख लें रीजनिंग एबिलिटी को, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को, ठीक है ना। अब हम पेडागोजी की बात करेंगे, 15 नंबर का रहेगा और 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो वो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा कुछ इन लोग बनाते नहीं हैं। और वैसे भी ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम 2 ही पालियों में होता है। जैसे मान लो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, तो एक दिन में ही हो जाएगा। यदि ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं लगती, प्रोसेस लगती है लेकिन कम लगती है ना। तो यही है कि इसमें बेनिफिट यही है कि 1 या 2 दिन में ही एग्ज़ाम हो जाते, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ढूंढने पड़ते उन लोग को ना। जो जो रटे रटाए क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, वही वो कर देंगे वो, ठीक है ना, पुटअप कर देते। तो पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, योजना में अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय सूचना व संप्रेषण तकनीकी। अब आपको मूल्यांकन देखना है, मूल्यांकन के प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण व विश्लेषण का व्याख्या। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयामों के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरादता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन किस तरह का करना है, ये आपको देखना है। समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताएं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, कौन कौन संवैधानिक प्रावधान, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोलते हैं, आरटीआई, है ना, उसके बाद थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा एवं तकनीकी,
अब चलो, RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, ये आपको देखना, RTI नहीं, RTE, ठीक है। चलो अब हम थर्ड देख लेते हैं, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या होती हैं, ये आपको देखना होगा। फोर्थ है शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको आप यूट्यूब से भी नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो भी आप लोग, ठीक है। ये पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि समावेशी शिक्षा कहलाता है हिंदी में, ये आप लोग तैयार कर लेना। एक बात का याद रखना, जो भी हिंदी मीडियम के, वो उनको इंग्लिश की टर्मोलॉजी आनी चाहिए। कभी भी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं इंग्लिश हिंदी में, और आप सही समझ पाते हैं, और एक दो नंबर आपके चले जाते हैं। कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन क्लासरूम एंड वेरियस इन कम्युनिकेशन, ये आपको देखना होगा। इस तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सब आप देख लेना। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहती, इस वजह से वो करेंगे। अब हम कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे। वाणिज्य, वाणिज्य जो कि कॉमर्स है आपका सिलेबस में, मतलब सिलेबस देखेंगे आप, एक मिनट, ये हो ही नहीं पा रहा है, हाँ चलो। ज़्यादातर इसमें बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम से, इस वजह से मैं हिंदी में पहले वीडियो मतलब बता दूंगी इसमें, फिर उसके बाद उसी के नीचे इंग्लिश में आप लोग देखते रहना, ठीक है। चलो, व्यवसाय एवं अध्ययन एवं प्रबंध, व्यवसाय का परिचय, उसकी अवधारणा देखनी है, उसकी विशेषताएं, उसका उद्देश्य क्या क्या है, व्यवसाय का वर्गीकरण, ये सब आपको 11th-12th के सिलेबस मतलब बुक में मिल जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस 11th-12th से ही लिया गया है। व्यवसाय का वर्गीकरण, उद्योग, वाणिज्य एवं पेशा, व्यवसायिक संगठन का चुनाव, लघु स्तर, बृहत स्तर, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य का वर्गीकरण, व्यवसायिक जोखिम, प्रकृति एवं कारण, ये सब आपको देखना होगा। व्यवसायिक संगठन के रूप, एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त स्कंध, प्रमंडल एवं उसका निर्माण, सहकारी संगठन, व्यवसाय के स्वामित्व, निजी सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त उपकरण की भूमिका, वैश्विक उपकरण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, व्यावसायिक सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, यातायात, भंडारण, संदेश वाहन, आधुनिक तकनीकी का व्यावसायिक सेवाओं का प्रभाव, डाक सेवा, टेलीग्राम सेवा। एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश टर्मोलॉजी आनी चाहिए। व्यापार, व्यापार में आपको आंतरिक व्यापार एवं थोक व्यापार, व्यवसाय के नवोदित ढंग, फ्रेंचाइजी एवं ई व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात प्रक्रिया, आयात एवं निर्यात प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख, APZ, SPZ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNCTA, व्यवसाय वित्त साधन, स्वामित्व कोष, उधार लिए गए कोष, वित्त के विभिन्न स्रोत, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, GDR, ADR, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, उपार्जित आय, लोक जमा, वित्तीय संस्थाएं एवं वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण, क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं, व्यावसायिक साख एंड माइक्रो क्रेडिट, व्यवसाय व सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसाय की नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण, प्रबंध में देखना अवधारणा, उसका उद्देश्य, प्राकृतिक कला, विज्ञान पेशा एवं प्रबंध के स्तर, प्रबंध के सिद्धांत एवं सामान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत, समन्वय, विशेषता एवं महत्व, व्यवसायिक पर्यावरण, अर्थ देखना है, इसका महत्व देखना है, आयाम देखना है, बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रबंधकीय प्रतिक्रिया, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, उदारीकरण के विशिष्ट संदर्भ में, विमुद्रीकरण, अवधारणाएं, उद्देश्य, प्रभाव ना, उसका उद्देश्य भी देखना, प्रभाव भी देखना, व्यवसाय के भविष्य दृष्टि, प्रबंध के प्रकार, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वयन। 11 देखना है व्यवसाय वित्त, वित्तीय प्रबंध, अर्थ एवं क्षेत्र, भूमिका एवं उद्देश्य, वित्तीय नियोजन, पूंजी संरचना, उत्तोलन एवं स्थायी एवं कार्यशाल पूंजी, उसका अर्थ देखना, उसकी मात्रा को प्रभावित करने वाली कारतत्व, वित्तीय निर्णय, ये सब आपको देखना है। 12 है वित्तीय बाजार, अवधारणा, प्रकार, कार्य, मुद्रा बाजार एवं उसके उपकरण, पूंजी बाजार, प्राथमिक, द्वितीयक, स्कंद विपणन, NCEI, OTCE की प्रक्रिया, सेबी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मानवीय संसाधन प्रबंध, मैं आपको ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी,
आया आशय महत्व मानव शक्ति अनुमान चयन भर्ती प्रशिक्षण में विकास क्षतिपूर्ति निष्पादन मूल्यांकन विपणन अर्थ कार्य भूमिका विपणन के स्तर विपणन के बदलते स्वरूप विपणन मिश्रण संगठनात्मक व्यवहार जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार देखना भी आपको अभिप्रेरणा देखना उसकी अवधारणा उसका प्रयोग व्यक्तित्व अवबोध सीखना एवं अभिव्यक्ति नेतृत्व की अवधारणाएं संप्रेषण समूह और गतिशीलता ये सब आपको देखना होगा। प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियां जिसमें रुझान व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना कुल गुणवत्ता प्रबंधन गुणात्मक व्रत मानदंड मतलब बेंचमार्क व्यू रचनात्मक प्रबंध ज्ञान प्रबंधन व्यवसाय प्रमाणीकरण आय एवं ISO उपभोक्ता संरक्षण इसमें आपको उसका अर्थ देखना महत्व देखना अधिकार एवं महत्व उपभोक्ता जागरूकता एवं वैधानिक प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या क्या है ये आपको देखना हो। लेखा शास्त्र लेखांकन उसका अर्थ उद्देश्य विश्वसनीय लेखांकन सूचनाओं के आवश्यक तत्व इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं हिंदी में लिखी गई हैं मतलब अक्षरों में मिस्टेक है ठीक है। लेखांकन का सिद्धांत 1 मिनट ना लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं लेखांकन प्रमाप लेखांकन के रोकड़ एवं उपार्जित आधार सेकेंड है लेखांकन प्रक्रिया प्रमाणक एवं सौदे लेखांकन समीकरण नाम जमा के नियम प्रारंभिक प्रविष्टियां की वहियां नकल एवं बही एवं सहायक बहियां खाता वही नकल वही सिकता वही में प्रवृत्तियां खातों का शेष निकालना तलपट अशुद्धियों का संशोधन बैंक समाधान विवरण पत्र आदि। हास्य का लेख अभिलेखन एवं प्रावधान संचय विनिमय विपत्र विपत्र गैर लाभकारी संगठन साझेदारी लेखें साझेदारी का पुनर्गठन प्रवेश सेवा निवृत्ति एवं मृत्यु विघटन अपूर्ण लेखों के खातों में प्रेषण व्यवहार में संयुक्त उद्यम। अब आपको देखना है संयुक्त कंपनी के खाते अंश से पूंजी अंशों के प्रकार अंशों के निर्गमन आवंटन एवं हरण एवं पुनर्गमन पर किया जाने वाला लेखांकन ऋण पत्र प्रकार निर्गमन एवं शोध पर लेखे एकल स्वामित्व के खाते संयुक्त कंपनी के लेखे अंतिम खातों में प्रस्तुतिकरण पर उभरती प्रवृत्तियां परिसीमन परिसमापन है ना के लिए लेखांकन कंपनी का लिक्विडेशन कंपनी का वित्तीय विवरण विश्लेषण अर्थ उसका महत्व सीमाएं क्या है उसकी वित्तीय विवरण के विश्लेषण के उपकरण तुलनात्मक विवरण विश्लेषण समान आकार के विवरण का विश्लेषण प्रवृत्ति विश्लेषण लेखांकन अनुपात ये सब आपको देखना होगा। कोष प्रभाव विवरण विश्लेषण एवं रोकड़ प्रभाव विवरण अर्थ उद्देश्य निर्माण एवं लेखांकन मानक 3 के आधार परिषद लागत लेखांकन प्रकृति कार्य और कार्य लागत प्रक्रिया लागत सीमांत लागत लागत लाभ मात्रा विश्लेषण लागत नियम लागत नियंत्रण तकनीकी लेखांकन में कंप्यूटर का परिचय लेखांकन सूचना प्रणाली लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग लेखांकन प्रक्रिया का स्वतः चालन लेखांकन प्रतिवेदन का डिजाइनिंग प्रबंधकीय सूचना प्रणाली MIS अन्य सूचना प्रणाली के साथ डेटा हस्तांतरण रेडीमेड कस्टमाइज एवं टेलर मेड लेखांकन प्रणाली ये सब आपको देखना होगा। 10 है लेखांकन एवं डेटाबेस प्रबंध प्रणाली अर्थ उसकी देखना एडिटी है ना एंटिटी की अवधारणा लेखांकन प्रणाली से संबंध लेखांकन में डाटाबेस लेखांकन प्रणाली DBMS संगठन के मानव संसाधन हेतु लेखांकन स्फीतिक लेखांकन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। अब हम इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे कॉमर्स का। तो पहला टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट जिसमें सब टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। क्या वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा इस वजह से सिर्फ मैं हेडेडलाइंस पढ़ूंगी उसके बाद आप लोग देखते जाना। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से बिजनेस ओनरशिप एंड अ बिजनेस सर्विस एंड अ ट्रेड है ना। और ये जो है ना पूरा 11th-12th का ही सिलेबस है। हम क्या पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट इसमें ही टॉपिक्स हैं ये ट्रेड हो गया है ना बिजनेस फाइनेंस हो गया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हो गया इसी तरीके से मैनेजमेंट हो गया और बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया
मैनेजमेंट फंक्शन, एक मिनट, है ना, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इसी तरीके से एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम बी टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब पहला जो टॉपिक था जो आपने देखा, उसमें सब टॉपिक, जितने 16 टॉपिक हैं, सब टॉपिक है, उनका डिटेल में आपको देखना होगा, ठीक है ना। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस पे भी क्या है, अकाउंटिंग है, इसी तरीके से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड थर्ड है अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, और ये बहुत सारा लेंदी है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसी तरीके से अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसी तरीके से सेवन्थ टॉपिक है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप जब 11th-12th की बुक ओपन करेंगे तो हूबहू यही सब मिलेगा आपको। इन डिटेल में आपको क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, जैसे शॉर्ट मैपिंग करते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। और इन एडवांस में आपको जो यूजी में जो आपने बीकॉम करा है, जो भी आप टॉपिक, आप सिमिलर टॉपिक है उससे रिलेटेड एडवांस में भी नोट्स बना ही लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या, कहाँ तक हुआ था, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इतना है। अब यहाँ से इतिहास का स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 2 ही टॉपिक हैं जिनमें सब टॉपिक बहुत सारे हैं। तो ये है मेन टॉपिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और दूसरा कौन सा है, दूसरा था ये बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। ये आपके मेन वो हो गए। उनमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको इन डिटेल में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब क्वेश्चंस जो है घुमावदार भी आते हैं, है ना, मतलब मॉडरेट में आते हैं, तो इस वजह से ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मतलब आपको इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस कहीं भी से पूछा जाए तो वो आपसे आ जाए। और आपको कितने % की तैयारी करना है, 80% की तैयारी रखनी है ना। और 100% तो अपने आप तैयार हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो हमसे नहीं बनते, वो कोई भी टीचर इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, कि सारे क्वेश्चन से आ जाए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो नहीं आते। यही है कि अपना ऐसे उसमें ऐसे टॉपिक्स पे अपना वो करना है, टाइम लगाना है जिसमें क्वेश्चन जिससे पूछते, मतलब पूछे जाते हैं। और आपको मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। थैंक यू।